इस लेक्चर के अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन बेस की थ्योरी और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर अगर दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस के साथ में अगर सेपरेटेड है तो उसका रे डायग्राम किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी की स्टडी करते हैं और उसके बाद में इससे रिलेटेड है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका रे डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है और यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है। मान लो ये ऑब्जेक्ट इस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहाँ पे पड़ा है AB। तब सबसे पहले क्या होगा, इस प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल ऑब्जेक्ट से एक रे है वो लेंस पे जाएगी और लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद में इसके प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी और दूसरी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और इस पॉइंट पे इसने क्या कर लिया, कट कर लिया। जहाँ पे दोनों ये रे एक दूसरे को कट करेगी वहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये बन गई इसकी इमेज। इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ये जो इमेज बनी है वो इस ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज बनी है, इन्वर्टेड है। सो ये बन जाएगा B', A'। अब बच्चों ये जो इमेज बनी है ये इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी और यहाँ से प्लेन मिरर के सामने एक रे है वो इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी और मिरर के उस साइड के अंदर है वो पास हो जाएगी, पास होती हुई प्रतीत होगी और दूसरी जो रे है वो इस डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, अगेन रिटर्न हो जाएगी। यहाँ से इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इस पॉइंट पर इसकी इमेज बन जाएगी। इसको मैं बोलूँगा ये जो ऑब्जेक्ट था B', इसकी है वो इरेक्ट इमेज यहाँ पे बनेगी। तो इसको मैं ये जो इमेज बनेगी वो कैसी हो जाएगी, I2 बोला इसको, ये I1 थी। अब बच्चों यहाँ से रे है वो अगेन कहाँ जाएगी, इस कॉन्वेक्स लेंस पे जाएगी और कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये जो इमेज बनी है प्लेन मिरर के द्वारा, ये इमेज इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगेन ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी और वहाँ से एक रे है वो कहाँ से जाएगी, इस ऑप्टिकल, ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट से वन रे है वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और दूसरी जो रे है उस ऑब्जेक्ट से लेंस के प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल चली जाएगी। तो एक रे है वो यहाँ से पास आउट हो जाएगी, इस यहाँ से अगेन इस पथ पे अगेन जाएगी और यहाँ से इस प्रिंसिपल अक्ष की क्या हो गई, पैरेलल जाएगी और लेंस से रिफ्लेक्टेड होकर के अगेन प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और ये जो रे है ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों रे है वो इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है और ये इस दोनों कॉम्बिनेशन का
फाइनल इमेज इस पोजीशन पे बन जाता है। और अगेन ये जो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ये जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। सो यहाँ से बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश, ये बन गई बच्चों इसकी फाइनल इमेज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमारे को गिवन होगी और उसके सामने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमारे को u गिवन होगा। उस समय इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करके ये जो इमेज की पोजीशन हम v फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चों ये v मिल गया तो इस प्लेन मिरर और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे और इस डिस्टेंस से यहाँ से ये इस प्लेन मिरर से ये इमेज जितने डिस्टेंस पे होगी ठीक इतने डिस्टेंस पे पीछे की साइड में यहाँ पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। और ये डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी ये x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। अगेन बच्चों प्लेन मिरर के द्वारा ये जो इमेज बनी है वो अगेन इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी और इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हो जाएगी v प्लस x, सो v प्लस 2x, ये u का काम करेगा। अगेन यहाँ से रे आएगी और फाइनल जो इसकी इमेज इस पॉइंट पे जाके बनेगी, इसकी फोकल लेंथ हमें मालूम है और यहाँ से हमें u मालूम पड़ जाएगा। u अगर मालूम पड़ गया और अगर f मालूम है सो फाइनली हम उसका v कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे इसकी इमेज जा करके बन जाएगी। सेकेंड केस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस और अगर कॉनकेव मिरर की बात करूं इसका अगर रे डायग्राम बनाना चाहे तो यहां से हो गया कॉन्वेक्स लेंस और यहां पे हो गया कॉनकेव मिरर। ये इसकी प्रिंसिपल अक्स, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, ये बन गया इसका प्रिंसिपल फोकस f1 और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन इस साइड के अंदर ये हो गया f1 और यहाँ हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस मिरर के लिए ये हो गया इसका f और ये हो गया इस मिरर के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये m और ये हो गया लेंस के लिए fl। अब बच्चों इसके सामने अगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो बच्चों यहाँ से एक रे है वो प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल जाएगी और लेंस से रिफ्लेक्टेड होकर के इसके प्रिंसिपल फोकस एफ से पास आउट हो जाएगी। अगेन दूसरी जो रे है वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और फाइनली जो इसकी इमेज बनेगी वो यहाँ बन जाएगी। ये जो इमेज कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। सो यहाँ से हो गया बी डैश ए डैश। अब बच्चों अगेन ये जो इमेज बनी है वो इस कॉनकेव मिरर के लिए अगेन ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। सो यहाँ से वन रे है वो इसके प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल जाएगी और मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर के इसके प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो जाएगी। और दूसरी दूसरी रे है वो इसके पोल पे जाएगी, जितने एंगल पे गई उतने एंगल पे अगेन है वो रिटर्न हो जाएगी।
जिस पॉइंट पे ये दोनों रे एक दूसरे को कट करेगी वहाँ पे अगेन इसकी क्या बन जाएगी, इस कॉनकेव मिरर के लिए इमेज बन जाएगी इस पॉइंट पर। ये जो इमेज होगी वो क्या होगी, इसकी उल्टी। सो इसको मैं लिखूंगा L∬B∬। अगेन बच्चों, ये जो फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, ये इमेज इस कॉनकेव मिरर के लिए अगेन ऑब्जेक्ट का वर्क किया और उसकी फाइनल जो कॉनकेव मिरर के लिए इमेज इस पोजीशन पे बनी। अगेन बच्चों, ये जो इमेज कॉनकेव मिरर के द्वारा बनी है, ये अगेन इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। सो ये इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। इसका अगेन अगर रे डायग्राम बनाना चाहे तो वन रे है वो प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल जाएगी और दूसरी जो रे है वो इस ऑब्जेक्ट से उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। यहां से रिफ्लेक्टेड होकर के अगेन इसके प्रिंसिपल ऐप से पास हो जाएगी और जहां पे बच्चों ये दोनों रे एक दूसरे को कट करेगी वहां पे इस पूरे कॉम्बिनेशन की लास्ट इमेज बन जाएगी। ये बन गया बच्चों और ये इसकी इन्वर्टेड होगी। सो B''A''. अब बच्चों ये फाइनल इमेज है, इसलिए इस कॉन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस होगी, इसको मैं लिखूंगा V और ये जो इस लेंस से डिस्टेंस क्या है U। क्वेश्चन हमारे सामने कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है और एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है और इस लेंस से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट O है। सो इस पूरे कॉम्बिनेशन के द्वारा जो लास्ट इमेज बनेगी उसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इससे अगर रे डायग्राम की बात करें तो इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट उसके सामने 20 सेंटीमीटर पे है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसके प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है और इस सिचुएशन में जो इमेज बनेगी वो जाहिर सी बात है कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसी बनेगी, वर्चुअल। अगर इसके रे डायग्राम की बात करें तो यहाँ से एक रे है इस कॉन्वेक्स लेंस पे गई और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के यहाँ चली गई। जानी कहाँ चाहिए थी, यहाँ पे, किंतु यहाँ चली गई क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने की वजह से। अब बच्चों यहाँ पे अगेन कॉनकेव लेंस है, सो रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। सो अगेन ये रे है वो डाइवर्ज हो जाती है। अब बच्चों इस लेंस के द्वारा इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये इस पॉइंट पे कट करती है और इस लेंस के द्वारा ये जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल। सबसे पहले हम ये इसके लिए V' फाइंड आउट करते हैं। सो हम यूजुअल लेंगे लेंस फॉर्मूला। स्टेप पहला, अगर लेंस फॉर्मूला यूज में लूँ तो 1/f
इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से 1/f कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड आउट करना है, वो हमारे लिए क्या v डैश माइनस 1/u, और ये पोजीशन कितनी 20 सेंटीमीटर, और u ऑलवेज इस साइड में कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/20। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 40, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2। सो फाइनली बच्चों में जो v मिला वो हमें मिल गया माइनस का 40 सेंटीमीटर v डैश। अब बच्चों इस लेंस से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इमेज बनी है इसको मैं बोलूँगा आई डैश। अब बच्चों इस कॉनकेव लेंस के लिए, इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बनी है वो इस कॉनकेव लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बनी है वो इस कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। अगेन इस कॉनकेव लेंस के लिए, अब कॉनकेव लेंस के लिए बच्चों u की बात करें तो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और प्लस ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, तो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस का 60। सो u इज इक्वल टू माइनस का 40 प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। फर्स्ट लेंस के द्वारा जो इमेज बनी है वो इस कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60, और इस साइड के अंदर डिस्टेंस कैसी नेगेटिव, सो माइनस का 60, और फोकल लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंस है सो इसकी क्या होगी नेगेटिव, तो यहाँ से हो जाएगी f इज इक्वल टू माइनस का 40 सेंटीमीटर। अगेन मैं अगर लेंस फॉर्मूला यूज में लूँ तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से अगर वैल्यू पुट करूँ तो 1/f, f यहाँ से माइनस का 40 इज इक्वल टू 1/v माइनस u इज इक्वल टू 60, सो माइनस माइनस प्लस 1/60। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/60 माइनस का 1/40। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 120, यहाँ से 2 टाइम्स और यहाँ से है वो 3 टाइम्स। 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/20, v इज इक्वल टू माइनस का 120। सॉरी, यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 5, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2/5 2 टाइम्स, और यहाँ से हो जाएगा 24। सो बच्चों v इज इक्वल टू आ गया माइनस का 24 सेंटीमीटर। दैट मीन बच्चों इस कॉनकेव लेंस से ये जो इमेज है, फाइनल इमेज है, वो माइनस का 24 सेंटीमीटर बनेगी। माइनस का मतलब इमेज इस साइड में बनेगी, और माइनस का 24 इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 और माइनस का 4 यहाँ, यानी यहाँ की इमेज बनेगी। और बिल्कुल यहाँ से अगर इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो बिल्कुल ये इमेज रे है वो यहाँ से आती हुई पास हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे इसकी बन जाएगी फाइनल इमेज, और इस कॉनकेव लेंस से ये जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर पे है। तो बच्चों क्वेश्चन है, अ पॉइंट सोर्स S इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस
of focal length 10 centimeter on its principal axis. Where should a diverging mirror of focal length 12 centimeter can be placed so that a real image is formed on the source itself? Very important question. A point source S is placed at a distance of 15 centimeter from the converging lens. So ये एक converging lens है. उसके सामने 15 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा है. ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर. ऑन इट्स प्रिंसिपल अक्स पे यहाँ पे रखा है. वेयर शुड अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर. बच्चों एक डाइवर्जिंग मिरर यानी कि ये डाइवर्जिंग मिरर, इस डाइवर्जिंग मिरर को इस प्रिंसिपल अक्ष पर लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए कि फाइनल जो इमेज है वो इस लेंस का सोर्स ऑब्जेक्ट खुद बन जाए. वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी बेस्ट क्वेश्चन कि इस कन्वर्जिंग लेंस से मिरर को कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए कि इस पूरे सिस्टम के द्वारा जो लास्ट जो इमेज बन रही है वो अगेन इमेज इस सोर्स पे आके बन जाए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो हम स्टार्ट करते हैं. आई लेट डिस्टेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जिंग मिरर इज x सेंटीमीटर. हमने ऐसा माना कि इन दोनों के बीच x डिस्टेंस है और इस डाइवर्जिंग जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, f इजिकल टू 12 सेंटीमीटर. अब बच्चों यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम अगर रे डायग्राम की बात करें तो यहाँ से वन रे इस डायरेक्शन में गई होगी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली गई होगी. अगेन यहाँ से है वो रे इस साइड में जाती हुई प्रतीत होगी और वन रे है वो इस डायरेक्शन में गई होगी और यहाँ जाके इसकी इमेज बनी होगी आई. सबसे पहले हम आई की पोजीशन अगर फाइंड आउट करते हैं तो इस लेंस के लिए अगर मिरर फॉर्मूला यूज में लेंस फॉर्मूला यूज में लूँ तो यहाँ से 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u. यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v माइनस u ऑलवेज नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव 1/15. यहाँ से 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15. यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 150. अगेन यहाँ से 1/v इज इक्वल टू v डैश इसको ले लेते हैं. यहाँ से हो जाएगा 15 टाइम्स और यहाँ से हो जाएगा 10 टाइम. 1/v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 5/150. सो v डैश इज इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर. यहाँ से जो v डैश मिला है वो 30 सेंटीमीटर, यानी कि इस लेंस से ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है इमेज की. अब बच्चों सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस मिरर से रे अगेन बैकवर्ड उसी पथ पे आ रही है और फाइनल जाकर के इसकी जो इमेज है वो इस पॉइंट पे जाके बन रही है. और बच्चों एक चीज़ बताइए कि इस कॉनकेव मिरर के लिए ये जो रे है वो किस कंडीशन के अंदर अपने पथ को बैक दोहराती है, बैकवर्ड. और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये कंसेप्ट इस तरीके से है कि कॉनकेव मिरर के लिए
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो रे है वो ऑलवेज अपने रास्ते को पुनः दोहराती है। दैट मीन ये जो इमेज बनी है वो इस कोन के मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी होगी। उस कंडीशन के अंदर ये रे है अपने पुनी उसी रास्ते पर बैकवर्ड आई है। सो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इस मिरर से ये जो डिस्टेंस है इसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी और वो कैपिटल आर के बराबर होगी, वो हो जाएगी 2f। सो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ से इस पोल से इस इमेज की डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है और इस लेंस से डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। दैट मीन अगर आप x फाइंड आउट करना चाहते हो तो x हो जाएगा 30 माइनस 24, सो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड a converging mirror of focal length 20 centimeter are placed with their principal lux. A point source S is placed on the principal lux at a distance of 12 centimeter from the lens as shown in figure। यानी इस लेंस से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है। It is found that the final beam light comes out parallel to the principal। यानी यहाँ पे ऐसा देखा गया कि फाइनल जो रे आ रही है लाइट बीम वो उस प्रिंसिपल अक्ष के क्या है, पैरेलल है। देन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द मिरर एंड लेंस। तो इस लेंस और मिरर के बीच के डिस्टेंस है वो अपन को फाइंड आउट करनी है। दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट गिव्स है। फर्स्ट कि इस लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट इस साइड के अंदर 12 सेंटीमीटर पे है और इस पूरे सिस्टम से लास्ट जो फाइनल जो रे है वो उस प्रिंसिपल अक्ष के क्या है, पैरेलल। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमें फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, सो f इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बच्चों अगर इसके रे डायग्राम को देखें तो यहाँ से वन रे इस डायरेक्शन में गई और यहाँ से रिफ्रैक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली गई। अब यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पे है। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। और इस सिचुएशन में जो इमेज बनती है वो ऑलवेज कैसी बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज है वो ऑब्जेक्ट साइड में ही बनती है। सो यहाँ से अगर इस रे को यहाँ से जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इसलिए इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो बच्चों इस पॉइंट पे ये रे है वो कट करती है और ये बन जाएगी इमेज। अगेन बच्चों ये जो इमेज बनी है आई डैश वो इस कन्वर्जिंग मिरर के लिए अगेन ऑब्जेक्ट बन जाएगी और वहाँ से ऑब्जेक्ट बन करके इसकी जो इमेज बनेगी वो यहीं कहीं बनेगी। इस पॉइंट पे इसकी इमेज बन जाएगी। एक रे है इस डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ से है वो दोनों कट गया, यहाँ इमेज बन जाएगी I2। अगेन बच्चों ये I2 है वो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगेन ऑब्जेक्ट बन जाएगी और वहाँ से रे आती हुई इस प्रिंसिपल अक्ष के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो हमें इन दोनों के बीच के सेपरेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए इस आई डैश को यानी कि वी डैश को फाइंड आउट करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f कॉन्वेक्स लेंस सो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/u क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो 1/v इज इक्वल टू
1/15 माइनस 1/12। यहाँ से हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 15 इंटू 12 और यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 15। सो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 3/5 इंटू 12। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 15 इंटू 12 माइनस का अपॉन 3, ये हो जाएगा 5 टाइम्स। सो बच्चों यहाँ से मिल गया, ये अगर v डैश ले लेते हैं इसको, तो यहाँ से v डैश जो मिला वो माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये जो बच्चों डिस्टेंस मिली है वो मिल गई है माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये जो इमेज बनी है वह इस कॉनकेव मिरर के लिए अगेन ऑब्जेक्ट बन जाएगी और इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। इस इमेज की इस मिरर से जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं x। अब बच्चों मान लो ये इस मिरर से x डिस्टेंस पे है, इमेज बनी, और ये जो इमेज I2 है वह इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगेन बच्चों ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी और यहाँ से फाइनल जो रे है वो प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी लेंस से फाइनल जो रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल अक्सिस के पैरेलल उस कंडीशन में होती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, उसके प्रिंसिपल फोकस पे हो। और ये अगर प्रिंसिपल फोकस है दैट मीन इसकी जो फोकल लेंथ कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। सो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिस्टेंस हमें I2 की कॉन्वेक्स लेंस से हमें क्या मिलेगी 15 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज बनी है वह इस कॉनकेव मिरर के लिए अगेन क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। सो अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो अब u होगा वो ये डिस्टेंस u का वर्क करेगी। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर प्लस यहाँ की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर प्लस यहाँ की डिस्टेंस x। सो 60 प्लस 15 इज इक्वल टू 75। तो ये हो जाएगा माइनस का 75 और प्लस में क्या हो जाएगा x। ये बन गया हमारा u। इस साइड के अंदर डिस्टेंस कैसी नेगेटिव। फोकल लेंथ इसकी कॉनकेव है सो माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगेन अगर मिरर फॉर्मूला में यूज में लूँ तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 20 इज इक्वल टू 1/v। अगेन v यहाँ से कितना हो जाएगा फाइंड आउट करना है और माइनस का 1/75 प्लस x। सो यहाँ से हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/75 प्लस x माइनस 1/20। यहाँ से हो जाएगा 75 प्लस x इंटू 20। यहाँ से हो जाएगा 20 और माइनस का यहाँ से हो जाएगा 75 प्लस x इज इक्वल टू में रहेगा 1/v। यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 20 माइनस 75 माइनस में हो जाएगा x और अपॉन में हो जाएगा 75 इंटू 20 माइनस प्लस 20x। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 75 इंटू 20 प्लस 20x इज इक्वल टू v कोष्टक के बाहर यहाँ से हो जाएगा माइनस का 55 और माइनस का x। 75 इंटू 20 प्लस 20x
अगर v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे जो v है वो इस मिरर के लिए ये डिस्टेंस है, यहाँ पे इमेज बन रही है तो वो क्या माना हुआ x, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा माइनस का x कोष्टक माइनस का 55 माइनस का x, यहाँ से हो जाएगा 75 इंटू 20 प्लस 20x इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा 55x और यहाँ से हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों फाइनली हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 55 माइनस 20x और माइनस 75 इंटू 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x है तो x स्क्वायर प्लस 35x माइनस यहाँ से हो जाएगा 0 0 और यहाँ से हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इस इक्वेशन को सोल्व करने पर x की दो वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू 25 और एक होता है x इज इक्वल टू माइनस का 60। सो डिस्टेंस से x, सो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, सो x इज इक्वल टू क्या है 25 सेंटीमीटर। दैट मीन इस पोल से इस इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई x 25 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर। सो फाइनली जो ये लेंस और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में आ गई 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन है अ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास म्यूजिकल टू 1.5 हैज सरफेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट है हमारा लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्स। और सेकंड पार्ट है अ सिमिलर लेंस इज प्लेस्ड कोएक्सियल एट द डिस्टेंस 160 सेंटीमीटर राइट टू इट, लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज। सो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो म्यू है 1.5 और इसके सरफेस की जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, जिसकी प्रिंसिपल अक्स लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर, यानी कि इस 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो फर्स्ट पार्ट को पहले सोल्व करते हैं। यहाँ से वन रे गई होगी इस लेंस पे और यहाँ से इसकी जो इमेज बनी होगी वो इस जगह पर बनी होगी। तो सबसे पहले इस लेंस के लिए हम फोकल लेंथ लेंस फॉर्मूले से लेंस मेकर फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और मीडियम एयर है सो 1 हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1/r1। इस सरफेस की रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर माइनस r2, इस साइड में पॉजिटिव और ये भी r2 कितना 60, तो माइनस का 1/60। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 60 में 20 का है वो 3 टाइम्स माइनस 60 का 1 टाइम। तो यहाँ से हो गया 1/2 इंटू 2/60। तो यहाँ से हो गया 1/f इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ से f इज इक्वल टू क्या मिल गया
60 सेंटीमीटर। इस कॉनकेव कॉन्वेक्स जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है। सो अगेन मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करूँगा 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ से f कितनी 60 सेंटीमीटर, 1/v माइनस u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/80। तो यहाँ से 1/v = 1/60 माइनस 1/80। यहाँ से हो जाएगा 240 180 240 एलसीएम आ जाएगा। तो 60 का चला जाएगा 4 टाइम्स माइनस 80 का चला जाएगा 3 टाइम्स 1/v। अगेन यहाँ से हो गया v = 240 सेंटीमीटर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्स। तो उस सिचुएशन में इमेज कहाँ बन जाएगी, इस लेंस से 240 सेंटीमीटर पे। सेकेंड पार्ट है कि अ सिमिलर लेंस सेम टू सेम सरफेस की रेडियस और सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम जो लेंस है इज प्लेस्ड कोएक्सियल एट डिस्टेंस 160 राइट टू इट। इस लेंस के राइट साइड के अंदर सिमिलर जो लेंस है वो यहाँ पे रख दिया जाता है, यानी कि इसकी भी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। देन बच्चों लोकेट द पोजीशन फाइनल इमेज का बनेगी। तो इस सिचुएशन में ये जो फर्स्ट लेंस के द्वारा ये जो इमेज बनी है वह इस लेंस के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और इसकी फाइनल जो इमेज है वो इस पॉइंट पे जाके बनेगी। और ये हमें फाइंड आउट करना है v'। सो अगेन इस लेंस के लिए ये जो डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगी, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर पे ये लेंस है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में आई है 240। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी 240 माइनस 160 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अगेन में यहाँ पे अब ये इमेज डिस्टेंस हमें मालूम पड़ गई, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम पड़ गई 80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। सो अगेन हम इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन लेंस फॉर्मूले से 1/f = 1/v माइनस 1/u, और 1/f 60 सेंटीमीटर, 1/v' माइनस इस साइड में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सो 1/80। यहाँ से 1/v' = 180 प्लस 16/60, यहाँ से 240, और यहाँ से चला जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ से चला जाएगा 4 टाइम्स 1/v'। तो v' = 240/7। तो यहाँ से हो गया 3, और यहाँ से 7 सॉरी 4 34 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस v' मिला वो कितना मिला 34 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। आखिरी क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, उसके पास में एक कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में एक अगेन कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। तब हमें फाइनल जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है।
सो फर्स्ट ऑफ इस हम अगर रे डायग्राम की बात करें तो यहाँ से 1 रे गई होगी लेंस पे, और एक रे यहाँ पे जाकर के कहीं से क्या बनी होगी, इमेज। तो इमेज का बनती है, सबसे पहले हम अगर लेंस फॉर्मूला यूज में करें, लेंस फॉर्मूला यूज लें तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f लेंस के लिए कितना है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/30। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। सो यहाँ से मिल गया 1/v इज इक्वल टू 30, और यहाँ से 10 का चला जाएगा 3 टाइम्स माइनस 30 का हो जाएगा 1 टाइम। सो यहाँ से हो गया 1/v इज इक्वल टू 2/30। तो यहाँ से v इज इक्वल टू मिल गया 15 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों यहाँ पे ये डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, वो गिव्स है। अब बच्चों यहाँ पे v जो आ रहा है वो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आ रहा है। दैट मीन क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है इस ऑप्टिकल सेंटर से ये 5 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में 10 सेंटीमीटर, दैट मीन यहाँ पे, और 10 सेंटीमीटर इस लेंस के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। सो इसकी जो इमेज बन रही है वो इस पॉइंट पे बन रही है। सो यहाँ से जो रे है यहाँ पे, अगेन बच्चों यहाँ से रे गई होगी, इस लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए ये जो इमेज बनी है, फर्स्ट लेंस के द्वारा जो इमेज बनी है, ये इमेज इस कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ये हो गया I1, ये I1 है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की है वो इस लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस पे है, और प्रिंसिपल फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से जो रे है वो लेंस पे अपीयर होती हुई प्रतीत होगी, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। एप से जाने वाली जो रे है वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाती है। अगेन ये जो लेंस है इसके लिए प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल जो रे आती है, दैट मीन उसके वो कहाँ पे, उसके प्रिंसिपल फोकस पे जाकर के क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो फाइनली ये जो रे है इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, और यही हमारी क्या है, लास्ट इमेज की पोजीशन। सो ये इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा, और यहाँ पे ऐप कितना 30 सेंटीमीटर। सो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से 30 सेंटीमीटर। सो फाइनल जो इमेज बनेगी वो इस लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाके